नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री धामी के पोस्टर बॉय वाले चेहरे की। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी एक और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में उभर रहे हैं। उनके कार्यकाल में हाल ही में उठाए गए कई कदमों की कड़ी लगी है, जिन्हें राजनीतिक नेता हिंदुत्व वाले एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला बताते हैं। राज्य विधानसभा ने बुधवार को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह नया कानून उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2016 की जगह ले लेगा और मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों को भी अल्पसंख्यक दर्जे का लाभ देगा। सरकार ने इस कानून को ज्यादा व्यापक बताया है। यह नया विधेयक पिछले 2 साल में धामी सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों की एक कड़ी है। सरकार पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू कर चुकी है, जिसने धर्म विशेष सिविल कानूनों को समाप्त किया। साथ ही धार्मिक परिवर्तन और अतिक्रमण के साथ साथ तथाकथित लैंड जिहाद और थूक जिहाद पर भी कार्रवाई की गई है। धामी सरकार ने गैर कानूनी मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इसी महीने कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और कड़ा करने के लिए मंजूरी दी है, जिसमें सजा बढ़ाकर अधिकतम 20 साल और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कई भाषणों में बार बार कहा है कि लैंड जिहाद, थूक जिहाद और धर्मांतरण को उत्तराखंड की देवभूमि पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार धार्मिक ढांचों और जंगल की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। कई मज़ारों पर कार्रवाई हो चुकी है। 49 वर्षीय धामी की जड़ें संघ परिवार से जुड़ी रही हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा संघ के छात्र संगठन यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में शुरू की थी। माना जा रहा है कि धामी ने समझ लिया है कि राज्य की 80% आबादी हिंदू है। इसी वजह से पहले कार्यकाल में जहां विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा ध्यान था, अब वह प्राथमिकता नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि धामी योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा की राह पर चल चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि राज्य में विपक्ष की राहें कितनी मुश्किल हैं। क्या जनता को धामी की हार्ड लाइन छवि पसंद है और क्या हिंदुत्व की धार विकास के जोर को कमजोर करेगा? तो हिंदुत्व की नीति क्या विकास की धार को कमजोर करेगा? क्योंकि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करने का दावा करती है, लेकिन अब सूरत हाल कुछ अलग है। चलिए इसी के ऊपर आज अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता मोहन कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले सुनीता जी, शुरुआत आपके साथ ही करेंगे इस अहम सवाल के साथ कि क्या अब विकास की राजनीति जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी, वो अब भूली बिसरी बात हो गई है और अब यही यानी हिंदुत्व की राजनीति ही असली राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा विपक्ष भी कहता ही है आपको? विद्यार्थी जी देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और मैं एक श्लोक के माध्यम से आपके बीच में आज की बात रखूंगी कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्मानुपति धनात् धर्म ततः सुखम। तो विद्या जो है विनय देती है, विनय से पात्रता आती है और पात्रताओं से धन और धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो विकास को विपक्ष द्वारा रिलेट किया जा रहा है, देखिए विकास जो हो रहा है वो भी धर्म को बचाने के लिए हम लोग हर प्रकार से जो है, क्योंकि धर्म कहता है कि मनुष्य की रक्षा करो, मनुष्य के लिए जियो, मनुष्यता के लिए जियो। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हर वर्ग का उत्थान कर रही है, हर व्यक्ति को
एक व्यक्ति समझ के ना को देखिए, हर वर्ग से जो है हम लोग जो है उनको आगे बढ़ाते हैं, और हमारा जो फोकस है, जहाँ पे जिन चीजों की कमी है, जिन क्षेत्रों में विकास इतने वर्षों 70 वर्षों से नहीं पहुंचा, वहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, पानी हो गया, सड़क हो गई, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स हो गए, अस्पताल हो गए, और हमारी शिक्षा हो गई, वो पहली बार वहाँ पे पहुंची है। ऐसा पिछले हमने 11 वर्षों में देखा। और उससे पहले का आप हाल देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए। पहले शिक्षा होती थी, लेकिन पहाड़ों पे हमेशा यही रोना होता था। हम छोटे थे तो बोला जाता था पहाड़ों पे तो डॉक्टर ही नहीं चढ़ते, पहाड़ों पे टीचर नहीं चढ़ते। तो ऐसा समझ नहीं आता तो था सुनीता जी, कि जब इतने सारे ऊंची तक तो ये चढ़ अच्छे जाते कार्य हैं। आपके द्वारा किए गए हैं, तो इन्हीं को क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया जाता है जनता के बीच? जनता के बीच गूंजती सिर्फ ये धर्म वाली बातें क्यों? देखिए, ऐसा है, धर्म की बात जो है धर्म की जगह पे होगी, और जहाँ पे विकास की बात है वहाँ पे विकास होगा। हम लोग कहीं पे भी पीछे नहीं है। आप पूरे उत्तराखंड का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर देखिए। आज वहाँ उत्तराखंड के छोटे से राज्य में दो एम्स होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आप देख रहे हैं कि हल्द्वानी में जो हमारा दूसरा सेंटर है, वो भी हमारा जो है कार्यान्वित हो रहा है। हर प्रकार से हर हॉस्पिटल में, जहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हम लोगों को, जनता को, जिनका आउटपुट सही नहीं हो रहा था, उनको पीपीपी मोड पर चलाकर जनता को लाभान्वित किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो आज उत्तराखंड जो है एजुकेशन हब बन रहा है। बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो फार्मा हब उत्तराखंड बनने जा रहा है। मतलब पहले तो इक्का दुक्का हम सुनते थे कि जी यहाँ पे ये चीज आ गई, वहाँ पे ये हो गया, लेकिन जो घर घर में हमने जो रोजगार और जो महत्वपूर्ण योजनाएं पहुंचाई है, उनसे आज लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसी वजह से आज घर घर मोदी, हर हर मोदी है, और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी घर घर में है। आपने पंचायत चुनाव देखे, आपने लोकसभा चुनाव देखे, आपने हमारे 22 के जो है विधायकों के चुनाव देखे, तो जनता का जो विश्वास हम पर है वो भाई साहब धरातल पर कार्य करने से बना है। वो हवा में इनकी तरह शिगुफे छोड़ने से नहीं बना है कि वहाँ पे अपने ही आप माला पहन रहे हैं और अपने ही आप तंज कस रहे हैं और अपने आप ही जो प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं। ठीक है और सुनीता, जनता ने उनको जनप्रतिनिधि बना के जो है वहां तक पहुंचाया। ठीक है, ओके ओके, समझ गए कि वो मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता था। समझ गए आपकी बात, लेकिन क्या यही बात विपक्ष भी समझ पा रहा है? एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। मोहन कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन कुमार साहब, क्या आपको भी वही तस्वीरें दिख रही हैं? डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतरीन हुआ है, या आपके कानों में भी वही धर्म वाली राजनीति की गूंज सुनाई दे रही है? क्या देख पा रहे हैं? देखिए, प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इसका साफ साफ उदाहरण उत्तराखंड के पंचायत के चुनावों ने आपके सामने लाकर रख दिया। और रख इस रूप में दिया कि अपनी साख बचाने के लिए उत्तराखंड को तार तार करना पड़ जाता है, उत्तराखंड को शर्मसार करना पड़ जाता है। आज हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम उच्च न्यायालय कह रहा है। आज का अखबार उठा के देखिए, पता नहीं, मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय ने अभी तक पेपरों की सुर्खियों को पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। आज उच्च न्यायालय पूछ रहा है कि भाई उत्तराखंड की कानून व्यवस्था है कहाँ? जिन अपराधियों ने सरेआम गुंडागर्दी बंदूक के बल पर जो है सदस्यों का अपहरण किया, तमंचे लहराए, आज कानून व्यवस्था है कहाँ? और ये कह रहे हैं कि हम भागने का काम कर रहे थे। भाई, हम तो विधानसभा के अंदर आपसे बात ही 310 पे कर रहे थे, पर्सन संख्या पे, कि 310 का बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आप बात करें, चर्चा करें, पर आपने नहीं करी। आज एंकर महोदय समझना ये पड़ेगा, इस प्रदेश के अंदर आप देखिए कि 9 हिमालय राज्यों में बड़ा गंभीर विषय है। आज आप इनके पास सिर्फ हिंदुत्व के अलावा हिंदू, मुसलमान, काल नेमी, लेट जिहाद, थूक जिहाद, फलाना जिहाद, इसके अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आज जिस प्रदेश के मुखुआ गांव में देश के प्रधानमंत्री आकर भाषण देते हैं और कहते हैं कि हम इस प्रदेश का इसको जो है बिल्कुल विकसित गांव बनाएंगे, उस गांव के लोग, उस ग्रामीण जनता जो है पंचायत चुनाव में वोट नहीं करती अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर। आप समझिए, 9 हिमालय राज्यों में, एंकर महोदय, 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराधों में नंबर 1 बन गया 10 साल में धामी जी के नेतृत्व में। ये उस पर बात नहीं करेंगे।
शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। 3,500 से ज्यादा सरकारी स्कूल इस प्रदेश के अंदर ठप हो गए, बंद हो गए, और जो कुछ स्कूल इस प्रदेश में चलने का चल रहे हैं वो जर्जर अवस्था में है। कभी भी किसी भी वक्त जो है किसी भी तरह की कोई घटना वहां पर घटित हो सकती है, उस पर बात नहीं करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने कालनेमी योजना पर बड़ा श्रेय लिया, जरा बता दीजिए कालनेमी में कितने जनों को जेल भेजा आपने, कितने जनों का भविष्य सुधारने का काम किया आपने कालनेमी की योजना के माध्यम से? पर नहीं, सिर्फ श्रेय आप कह रहे हैं यूसीसी लेकर आए। क्या सनातन धर्म कहता है लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले को सनातन धर्म मान्यता देता है? देता है क्या? मुझे बताइए। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमारा ही सनातन धर्म कहता है जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं, तो हमारा सनातन धर्म कहता है कि विश्व का कल्याण हो, धर्म का प्रकाश हो, सद्भावना हो, भाईचारा हो। पर आज आप क्या कर रहे हैं सनातन धर्म के नाम पर? मारने का काम करें हम, भगवान का नाम लेकर मार दो, ये सनातन धर्म कहता है क्या? और जिस सनातन धर्म की ये बात कर रहे हैं, इन्हीं के नेता कहते हैं, राज्यसभा के सांसद, कि विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, और जिन में जानकी बसी, थर्रे में हनुमान। ये ऐसे सनातनी हैं। इनके सनातन धर्म की मैं आपको क्या बताऊं। हम कह रहे हैं कि आप प्रदेश के मुद्दों पर जरा जनता के बीच में जाइए ना। वो पंचायत चुनाव के अंदर उत्तराखंड की जनता ने मूलभूत सुविधाओं पर वोट देने का काम किया, जिसमें 320 सीटों में से 207 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। और पुष्कर सिंह धामी को अपनी साख बचाने के लिए गुंडों के बल पे, तमंचों के बल पर, गोलियों के बल पर, अपहरण के बल पर इस प्रदेश से अपनी साख बचानी पड़ी। आपने नैनीताल में देखा सरेआम, आपने बेताल घाट में देखा सरेआम। इनके मंडल अध्यक्ष, इनके, और इस प्रदेश के अंदर मुझे आप बताइए, जितनी भी घटनाएं घटित हुई, क्या अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी? क्यों उसके वीआईपी को बचाने का काम कर रहे हो? अभी आप हाल ही में देखिए, इनके भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जिसकी देश के प्रधानमंत्री से लेकर और प्रदेश के छोटे नेता तक फोटो वायरल हो रही है 2 दिन से, हिमांशु चमोली, और उस वो युवा नेगी लड़के का मर्डर हो जाता है, पर उसके बावजूद भी क्या वो हिंदू नहीं था? आज आप उसके परिवार को जो है न्याय नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपने अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय देने। डॉक्टर सुनीता, रुख अब आपका करते, बहुत सवाल पूछ लिए हैं मोहन कुमार साहब ने आपसे। मेरा स्पष्ट सिंपल सवाल है कि यदि कानून व्यवस्था, मुद्दों की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, ड्रग सिंडिकेट की बात करें, ये सारी जो कुछ कुछ चीजें हैं, ये आपको भी चिंतित करती हैं या इसकी चिंता केवल विपक्ष ही कर रहा है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं एक लाइन में पहले तो जो इन्होंने धर्म की बात करी, धर्म और डेवलपमेंट जो है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोग इनको विरोधी के तौर पे देखते हैं, लेकिन ये परस्पर विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। सरकारी धर्म संगत होंगी तभी विकास संभव है, और ये हमारा मानना है। और हम तो गांधी जी भी तो राम राज्य की बात करते थे। हमेशा ये लोग कहते थे कि गांधी जी तो जब संसार से विदा हुए तो भी उन्होंने हे राम कहा। तो हम वही चीजें प्रदेश के अंदर लागू कर रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया, लॉ एंड ऑर्डर की 310 के ऊपर जो है हमने प्रश्नकाल के दौर पे मांग करी थी, बात क्यों नहीं हुई? भाई, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही तो पूरा विषय था। प्रश्नकाल 310 जो है वो कहता है कि पहला घंटा जो है उसमें इस विषय पे बात होगी, लेकिन पूरे 4 दिन है वहां पर। आप पूरे 4 दिन रखते अपनी बात, आपको 1 घंटे में क्यों खत्म करना था? इतनी छोटी बात तो नहीं होती लॉ एंड ऑर्डर कि आप उसमें 1 घंटे में निवृत्त हो जाएं। जनता का मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता के जीते हुए प्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और आप उनको जो है इतना हल्के में साइडलाइन करना चाह रहे हैं। आप पूरे 4 दिन प्रश्नकाल रखते, पूरे 4 दिन जो है प्रश्नों की बौछारें करते। हमारी सरकार को साफ निर्देश है कि भैया अपनी जवाबदेही, हर विषय अपने विभाग को हर
हर काबीना मंत्री को वो देनी तो है। एक अलग ये ही माननीय मुद्दा है मुख्यमंत्री मैडम। जी ने अब साफ उसके बारे में भी किया क्या था। बोले, 1.5 दिन में संसद का, ये विधानसभा का मॉनसून 2 घंटे सत्र 40 मिनट में वाइंड अप हो गया। देखिए, उसमें भी विधानसभा उत्तराखंड ने एक रिकॉर्ड ही दर्ज कर दिया बिल्कुल। बीते देखिए, कई दशकों में। विधानसभा जो होती है, ऐसे में मैं ये देखिए, बस आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे अब क्या बड़ी जनता को विधानसभा जो होती है। पसंद एक है मिनट मोदी, आप मैं अपनी वही बात बात खत्म कर लूं, करेंगी? फिर आप बोलते अगर उसे रहिएगा। धर्म की गाना सुनना है या आप गीत इनको सुनना है प्लीज तो चुप वही करा सुनाया दीजिए थोड़ी जाएगा। देर, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मैं इसीलिए हाँ। नहीं बोली इनके बीच में, मैंने इनको नहीं पूरा मैं ही समय पूछ दिया रहा हूँ है। आपसे, बोलिए बोलिए। तो देखिए, विधानसभा सबसे बड़ी पंचायत होती है जहां सरकार, विपक्ष और पूरा जो लाव लश्कर है वो जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, जनता के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। वहाँ पे भाई व्हाट व्हेन वेयर पूछा जाना है, इसीलिए आपको वहाँ भेजा है। वहाँ पे आपको क्या गद्दे लगा के सोने के लिए भेजा था? क्या कम फैसिलिटीज दे रखी है उत्तराखंड सरकार ने आपको कि वहां जाके आपने रात को भी उसको अपना सोने का अड्डा बना दिया? क्या समझती है कांग्रेस पार्टी? क्या जनता यहाँ की बेवकूफ है? समझ नहीं आ रहा उनको कि जिस तरीके से आप टाइम खराब कर रहे हैं। ढेर लगा दिया इन्होंने। ये बोलते हैं ई पेपर हमने जो है विधानसभा कर दी है, और हमारी ई पेपरलेस जो हमारी विधानसभा है, पेपरों के ढेर देखे आपने वहाँ पे? ये मजाक समझते हैं टेक्नोलॉजी को कि किसी भी तरीके से उसका मिस यूज करेंगे और लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। अब आती हूँ इनके, मैं जो ये यूसीसी की बार इनके ये लोग नेता जो हैं क्वेश्चन करते हैं, इनसे पूछिए कि इनके नेताओं की कितनी बीवियां हैं, कितने नेताओं की उंगलियों पे गिनने लायक। उनसे पूछिए कि हिंदू धार्मिक संस्कृति के अनुसार, हिंदू कोड बिल के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है एक ही पत्नी होनी चाहिए, तो क्यों रखी है इतनी सारी? वो तो कह रहे हैं हिंदू धर्म में लिविंग को कौन मान्यता देता है? लिविंग को नहीं मानते, अरे लिविंग को बिल्कुल नहीं एंकर मानते, महोदय, ये बिल्कुल इनसे सत्य है। और पूछिए इसके विषय देश में के मैं प्रधानमंत्री और अपनी इनके जो ब्रांड प्रतिक्रिया एम्बेसडर है ने वो सनातन भले धर्म मेरी के चलते पर्सनल है, जसोदा लेकिन मैं बहन आपको की ये मांग में बता दूं सिंदूर भरा कि था और जब मुख्यमंत्री को लड़कियां पहनाया था। क्या जब सनातन लड़कियां धर्म कटी कहता जा है रही बीबी हैं को और छोड़ के भाग उनको जाना? उनके 36 इनसे पूछिए जरा, पूछ रहे हैं कुछ सनातन आपसे। धर्म ये इजाजत देता है टुकड़ों में आ बीबी रही को छोड़ के हैं, भाग जाना, लड़कियों से अपनी पहचान जिम्मेदारियों छिपाई से जा बच के रही भाग है, जाना? लड़कियों पहले को परिवार को जेल छोड़ के जाल में भाग गए, फंसाया बीबी जा को रहा छोड़ के है। भाग गए। तो आज बहुत तक जरूरी हो जसोदा बहन जाता की है चिंता कि नहीं हुई उन देश के बच्चियों प्रधानमंत्री के जी माँ को, बाप जो को पता सनातन की हो चिंता कर कि रहे वो हैं, किसके जो साथ देश की में बहन रह बेटियों रही की हैं, चिंता कर रहे हैं, कौन उनको उनके जसोदा दोस्त बहन की हैं, चिंता कौन नहीं हो रही उनसे है। जो है अब आप मैरिड सोच होने सकते के हैं, बावजूद सुनिए उनसे एंकर महोदय, रिलेशन बना रहे हैं, ये उनको इनके पता बंशीधर होना भगत जी, चाहिए। सरकार इनके जो बंशीधर शासन भगत जी प्रशासन है हल्द्वानी वहाँ में पे कहते पता हैं होना कि चाहिए, माँ बाप रुपए को के पता लिए होना लक्ष्मी चाहिए, को उनका पटाना अधिकार पड़ता है। है और शक्ति के लिए दुर्गा जब को किसी के पटाना साथ पड़ता है। में ऐसी अनहोनी मानसिकता होती है इनकी तो ये सनातन तख्ती धर्म के लेके चलते बाहर आ होती है। जाते हैं। ठीक है तो मैडम, बताइए ठीक कि है। बनता है कि मौके पे पहले ही एक मिनट मोहन कुमार बातें साहब नहीं आ रहे करेंगी। हैं। हाँ ठीक है मैं मैडम, ये आप कह रहा हूँ एंकर महोदय, इनसे हाँ, क्या बोल पूछिए रहे हैं, कि बोलिए। आज के पेपर की अब इतने सुर्खियां हैं उच्च क्वेश्चन न्यायालय पूछेंगे की, तो हाँ। जवाब तो देने पड़ेंगे भैया। हाँ। आप तो ना ये तो उस पर सत्र में बात क्यों जवाब नहीं कर देते रही हैं, हैं? न बिगड़ती डिबेट में कानून जवाब व्यवस्था पे देते बात हैं, क्यों नहीं और कर जब रही हैं? आप ही को बोलना है शिक्षकों तो की फिर कमी माइक पर लेके बात खड़े क्यों हो नहीं कर रही जाइए। हैं? माइक स्वास्थ्य ना की तोड़ा बात करिए क्यों नहीं कर रही विधानसभा हैं? में, माइक लेके चौराहे पे खड़े हो करेंगी जाइए नहीं। और देते रहिए भाषण। क्योंकि इनको पता है और क्वेश्चन अब भी जनता करेंगे भी इनको दुनिया भर अच्छे के, से समझ और गई फिर है जब कि ये आपको सिर्फ जब हिंदुत्व के सुनने सहारे होंगे पर जब और जबकि अब जवाब सुनने बैसाखी नहीं है आपको। ठीक है, एक चलने मिनट, वाली नहीं है सत्ता जाने एक है मिनट मोहन सबको। कुमार साहब। सुनीता जी एक मिनट, अब मुद्दे की भी बात कर लेते हैं। आपको लगता है अब धामी से बेहतर हिंदू पोस्टर इमेज उत्तराखंड में नहीं है? क्या वही इस पूरे जो कड़ी है उसको आगे बढ़ाते देखिए, नजर आए? उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति जो है हमारा धर्म का ब्रांड एम्बेसडर है। ये देवभूमि, और देवभूमि में हर एक व्यक्ति जो यहाँ जन्मा है, जो यहाँ रहता है, जो उत्तराखंडी है, वो उतना ही उसकी जिम्मेदारी है जितनी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है। तो ये बात आप देखिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से धर्मस्व की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं, आज इतना हमने धर्मांतरण जो यहाँ पे जबरन हो रहा था उस पर कड़े कानून बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिसाल पेश की है। ठीक है, ठीक है, कड़ा मिसाल पेश कानून की। बनने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे लड़कियों वक्त कम है, अब 2 गुमराह मिनट। किया जा ठीक रहा है डॉक्टर आप सुनीता, बता दीजिए ठीक कितनी नहीं, मैं इस पे कितनी जवाब दूंगा। ठीक है, ठीक है, एक मिनट डॉक्टर सुनीता, वक्त कम है, अब 2 मिनट मोहन कुमार साहब की बात सुनते हैं। मोहन कुमार साहब, आपको लगता है भाई जनता को जो पसंद है वही बात हो रहा है? देखिए, इन्होंने धर्मांतरण कानून की बात करी हाँ, एंकर ठीक। महोदय। मैं कहना चाहता हूं कि जब धर्मांतरण कानून इस प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में आया, उससे पहले इस प्रदेश में सुनीता जी बताएं कितने केस थे धर्मांतरण के, और धर्मांतरण कानून आने के बाद ये बताएं, श्वेत पत्र जारी करें कि अब कितने केस हैं। मैं आपको बताता हूं, शायद इनको जानकारी ना हो। इस प्रदेश में कानून आने से पहले 9 केस थे और आज कानून आने के बाद 34 केस हैं, यानी कि 25 केसों की बढ़ोतरी हो गई। और अब ये कह रहे हैं, पहले तो कानून लाने पर पीठ थपथपाई,
अब आप मुझे बताइए किसकी सरकार में केस बढ़े? इनकी सरकार में। पर ये जवाब नहीं देंगी उस पे। 9 से 34 हो गए धर्मांतरण के केस, और अब कह रहे हैं सख्त कानून लाएंगे। अब हम कह रहे हैं सख्त कानून लाएंगे। अरे भैया कानून तो आप ही लाए, धर्मांतरण का यूसीसी तो आप ही लाए, और लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता दे रहे हैं आप। क्या एक्शन लिया? आप मुझे बताइए ना, उस पर बात नहीं करेंगी। सुनीता विद्यार्थी जी, महिला है। उन पर एक मिनट मैडम, बड़ा कानून बना के दिया जब आपके एंकर महोदय राज सुनीता में विद्यार्थी 9 महिला परिवार है, जो है जबरन और महिला होने के नाते आप मुझे बताइए क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती उत्तराखंड की बहन बेटियों की सुरक्षा? नहीं बनती? आप बोलिए अपनी सरकार में बात करिए ना। उच्च न्यायालय कह रहा है, देश की रिपोर्ट कह रही है कि 9 हिमालय राज्यों में उत्तर महिला अपराधों में नंबर 1 राज्य है। लेकिन मोहन कुमार साहब, बात घूम फिर के भी आती है। आप जितनी बातों को बता रहे हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी का कहना है भाई कि देखिए जनता तो हमें चुन के भेज रही है, जनता विश्वास दे रही है, जो जनता जो कहे वही सही। तो फिर अब ऐसी स्थिति का कैसे निवारण है? जनता इनको समझ गई थी, तभी तो वोट चोरी पर आ गए चुनाव आयोग के साथ मिलके। जनता इनको अच्छे तरीके से समझ गई थी। पहले वोट चोरी, कैंडिडेट चोरी, सरकार चोरी, सांसद चोरी, ये तो इनके खून में है, और आज उसी का तो डर है। मैं कह रहा हूँ अगर आप मुद्दों पर आ रही हैं तो आइए ना मुद्दों पर। आपको उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में जनता ने मुंह खिलाने का काम किया, वो हम सब जानते हैं। भी तो किया। भारतीयता का मैं आपसे मुद्दों में तो बात कर रहा हूँ। ग्रामीण की जनता, महिलाओं को आज आप भी सुरक्षा नहीं दे पाए। आज भी उनको जंगली जानवर निवाला बना रहे, शिकार बना रहे, पर उस पर काम नहीं करेंगे। आप देखिए महिलाओं का परसत सड़कों पे हो जा रहा है, मौत हो जा रही है बिना डॉक्टर की। आज डॉक्टर नहीं है प्रदेश में। अभी आपने देखा किस तरीके का हाल हुआ। आज हमारे यहाँ थराली में जो आपदा आई थी, आपदा के लोगों के अभी तक ये पत्र जारी नहीं कर पाए, संख्या जारी नहीं कर पाए, कितने लोग हुए हैं, कितने लोग जो है लापता है, कितने लोगों को आपने क्या सुविधा दी? कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू कार्ड बस। जब जब सरकार गिरती है, जब जब जनता इनको इग्नोर करती है, जब जब जनता इनको दरकिनार करने का काम करती है, तो सिर्फ एक ही एजेंडा है, और वो हिंदू। बस ठीक, हिंदू मुसलमान जो भी कहिए, पक्ष विपक्ष की इस राजनीति को मौजूदा और अजीब सी विकट स्थिति है। सत्ता पक्ष कुछ कहता है, विपक्ष कुछ कहता है, आपसी समन्वय बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और जनता ये सब देख रही है। लेकिन जो हो रहा है अब उसका निवारण कैसे, किसके चश्मे से, देख के नजरिए से होता है, ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना समय देने के लिए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।